brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश की नजर केंद्र सरकार के हर कदम पर है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार एक के बाद एक कड़े फैसले भी ले रही है। वहीं अब केंद्र सरकार ने पूरे देश के करीब 200 से ज्यादा जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल कराने के आदेश भी दे दिए और इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये मॉक ड्रिल अब कब होती है और क्यों कराई जाती है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि यूपी के 19 ऐसे जिले हैं जहां पर कल मॉक ड्रिल होनी है। इन जिलों में गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर और लखनऊ भी शामिल है। अब पहले आपको हम सुनाते हैं कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने मॉक ड्रिल के बारे में क्या कुछ जानकारी दी। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए यूपी के 19 जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। आपको हम बता दें कि मॉक ड्रिल से पहले आज रिहर्सल जगह जगह पर की जा रही है और लखनऊ में भी मॉक ड्रिल से पहले रिहर्सल यहाँ पर हो रही है। सिविल डिफेंस के लोगों को यहाँ पर रिहर्सल कराई जा रही है। आपको हम बता दें कि मॉक ड्रिल तब की जाती है जब कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है। अगर कोई दुश्मन देश अपने देश पर हमला करता है तो कैसे लोगों को बचाया जाएगा, इसकी तैयारी की जाती है। और अगर दुश्मन देश हम पर हवाई हमला करता है तो ऐसी स्थिति में कैसे बचना है, इन सब को लेकर ये मॉक ड्रिल कराई जाती है। इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ होता है वो भी आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन बजता है या ये हमले की चेतावनी देने वाला एक ये सायरन होता है। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाया जा सके उसमें ही सिखाया जाता है। क्रैश ब्लैकआउट के भी उपाय इसमें किए जाते हैं। हमले के दौरान रोशनी को बंद कर क्रैश ब्लैकआउट होगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था होगी। हमले की सूरत में हर नागरिक को अपडेट किया जाएगा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बताई जाएगी। युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा, कैसे उनको बचाया जाएगा, इसको लेकर ये पूरी मॉक ड्रिल यहाँ पर की जाती है। और जैसा हमने बताया कि मॉक ड्रिल तब की जाती है जब कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है। तो केंद्र सरकार ने 7 मई को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जो यहाँ पर दिया है, उससे कहीं ना कहीं एक ही बड़ा संकेत है कि कुछ बड़ा जरूर यहाँ पर होने वाला है और पूरा देश, पूरे देश के कह सकते हैं नागरिकों का, हर सिविलियन का कहीं ना कहीं पूरा सहयोग इसमें लगता है सरकार को जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में पूरे देश को एकजुट रहने की बेहद जरूरत है। तो आपको हमने बताया कि कल जो मॉक ड्रिल होनी है उसकी किस तरह से ये पूरी तैयारी होगी। साथ ही साथ अब ग्राउंड से आप देखिए कि लखनऊ में किस तरह से मॉक ड्रिल की रिहर्सल वहां पर की जा रही है। तो पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है और पलटवार अगर वहां से होता है तो कैसे शहरी लोग खुद को बचाएंगे, उसको लेकर सिविल डिफेंस लखनऊ तैयारियां कर रहा है। और आप अगर ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखें तो यहाँ पर साइरन्स बजे हैं और साइरन्स बजने के बाद कैसे निवासी खुद को लेट कर जगह और आंखों देख किस तरह जो पोजीशन ली गई है, कुछ यही पोजीशन, यही वो मानक हैं जो लेने पड़ेंगे और फिर खुद को वो बचा पाएंगे। यानी कि एरियल स्ट्राइक अगर सामने से होती है, आपने तमाम वीडियोस में यूक्रेन में देखा होगा कैसे बंकर्स बने थे। हालांकि यहाँ बंकर्स अभी नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे खुद को बचाना है जब सायरन बजता है, अगर कोई एयर स्ट्राइक दुश्मन करता है। ये देखिए किस तरीके से सायरन जो है वो यहाँ बजा है। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि तस्वीर यहाँ पे कि किस तरीके से सायरन बजा एकदम से और लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं सायरन बजते ही। और तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सायरन यहाँ बजा है। अमरनाथ ये सायरन इस तरह के हैं जो सायरन बजेंगे, ये देख सकते हैं आप किस तरह से आवाज सायरन की यहाँ पर ये यानी कि आपको अलर्ट हो जाना है
जिस वक्त इस तरह के साइरन्स वो बजेंगे। अमरनाथ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो चीफ वार्डन है। अमरनाथ जी, किस तरीके से तैयारी है पूरी? जो अभी आप रिहर्सल की शुरुआत देख रहे हैं, हमने एक कॉशन दिखाया है कि सायरन बजने का क्या मतलब है कि आप शेल्टर ले लो। तो जो भी मार्केट में है या फील्ड में है या घरों में है, उनको शेल्टर्स में जाना, वो भी हम बताएंगे कहाँ पर। आपको ये देखिए, ओरिजिनल सायरन ये है, ओरिजिनल सायरन ये है, ये हम स्ट्राइक का सिग्नल है। इसका तरीका ये होता है। तो देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से इस तरह की सिग्नलिंग हो रही है, और तस्वीरें में आप देख रहे हैं ये साइरन्स जो हैं, इस तरह की तस्वीरें आप आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये तमाम मशीन्स और टेक्निकल चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये तरीके से बढ़ेगा, यानी कि जितना करीब वो एयर स्ट्राइक या मिसाइल आएगी, तेज गति किस तरीके की गति जो है, जो आवाज है गति की, वो बढ़ती जा रही है, जो ये बता रही है कि किस तरह का माहौल यहाँ पर। और जैसे ही सायरन बजता है, तमाम लोग पीछे जो है उस पोजीशन में आ गए हैं कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो खुद को वो यहाँ से कैसे बचाएंगे, कैसे खुद की जिंदगी को बचाएंगे। ये सायरन्स आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो लखनऊ से, कि किस तरीके से सिविल डिफेंस के लोग आज यहाँ लखनऊ में रिहर्सल कर रहे हैं, और एक तरह से रिहर्सल के जरिए यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं। और कल वो दिन है जब प्रदेश भर में जहां जहां भी परमिशन दी गई है, वहां मॉक ड्रिल होगी, और कोशिश होगी कि कैसे कुछ अगर कोई अटैक भारत पर करता है, शहरों पे अटैक होता है, एयर स्ट्राइक्स होते हैं, तो कैसे सामान्य नागरिक खुद को यहाँ पर बचा सकते हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समझ श्रीवास्तव। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।